हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सही ट्यूटोरियल क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनोमियल करेंगे और इसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। क्लास 9th के लिए है ये रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि ये है क्या। यानी कि x-3 से इसे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल में। जिन्हें डिवाइड नहीं करना आता है वो सीख ले। इसे बोला जाता है डिवाइजर, भाजक। ये पोर्शन को बोलते हैं डिविडेंड और ये जो बचता है इसे बोलते हैं क्वोशिएंट और नीचे में जो बचता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल। भाजक, भागफल, शेषफल। तो इसे डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से और नीचे में जो आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो इसे करके देखते हैं। तो डिवाइड करके मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को ले लें आप। डिविडेंड के फर्स्ट टर्म क्या है? 2x3। इसे डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, x से। तो ये क्या है? 2x3 कहने का मतलब 2 इंटू x के ऊपर 3 पावर है तो x को 3 बार गुना कर देना है। x इंटू एक्स इंटू एक्स। नीचे में x है, क्या बच जाएगा? 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर। यानी कि पहला स्टेप ये है कि डिविडेंड के भाज्य के पहली पद को भाजक के पहली पद से डिवाइड करना है। 2x3 को डिवाइड करेंगे x से तो बचेगा, x से x कट जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। इसको ला करके यहाँ लिख दो। अब जो बचा क्वोशिएंट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में तो ये होगा प्लस। ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि गुना का चिन्ह। ब्रैकेट का मतलब ही गुना का चिन्ह। साइन के साथ गुना करना है। ये प्लस है और ये भी प्लस x है। प्लस इंटू प्लस प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x3 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर। जो आया यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के सामने। तो यहाँ पे 2x3 माइनस 6x स्क्वायर। साइन को चेंज करेंगे, अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस। पुराने वाले साइन को भूल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू नया साइन काम करना आप। तो 2 माइनस 2 गया, ये यहाँ है 6 माइनस 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि ये -5 प्लस 6 है तो क्या लिखेंगे। 1 आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा? तो टेंशन ना लो। जो बड़ा संख्या जिस भी साइन में रहे आंसर उसी साइन में। बड़ा वाला संख्या प्लस में है, 6 बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 6, तो बड़ा वाला संख्या प्लस में है और छोटा वाला माइनस में। तो बड़ी संख्या जिस साइन में आंसर उसी साइन में। इसका मतलब है कि 6 में से 5 गया 1। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 माइनस 5, दोनों सेम है। अगर ये रहता आपका -6 प्लस 5, -6 प्लस 5, तब आंसर होता आपका -1। बड़ी वाली संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में, बड़ी वाली संख्या प्लस में तो आंसर प्लस में। तो ये है 6 माइनस 5 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 एक्स स्क्वायर। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो बचा उसे उतार लो, प्लस 9x माइनस 8। फिर वही करेंगे। अब इसके टर्म को एक्स स्क्वायर को इस x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2x है, 1 कट जाएगा, 1 तो बच जाएगा। जो बचा यहाँ ला करके लिख दो, प्लस x बच रहा है, प्लस x
अब यही प्लस एक्स से आप गुना कर ले डिवाइजर को, तो एक्स माइनस 3 में गुना कर ले, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -3 -3x -3x आ गया। इसे यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर -3x। साइन को चेंज करना है, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, पुराने साइन को भूल जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और 3 12x, ये कितना हो जाएगा 12x -8। फिर से वही तरीका है, अब 12x को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म x से बचेगा 12, प्लस 12 ला करके यहाँ लिख दो प्लस 12। अब इसी 12 से गुना कर लो डिवाइजर को x -3, तो ये कितना दे जाएगा आपको 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू 3 -36, तो ये हो गया 12x -36। साइन चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पुराने साइन को भूल जाना है, पुराना साइन माइनस में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 12x -12x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 36 -8 ऐसे है -8 36। अब स्टूडेंट के इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 36 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 8, बड़ी संख्या जिस साइन में आंसर उसी साइन में, बड़ी संख्या प्लस में तो आंसर भी प्लस में, इसका मतलब 36 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 28 28। ओके, अगर ये ऐसे रहता -36 + 8, तब बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में, यानी कि ये हो जाता -20। तो रिमाइंडर कितना बच गया 28, रिमाइंडर 28। तो सवाल ये था कि इससे अगर ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालना था, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल दिया कि रिमाइंडर 28 बचेगा। लेकिन हमें शॉर्ट में निकालना है, तो शॉर्ट में निकालने के लिए है रिमाइंडर थ्योरम, इसी को यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को, अगर कोई भी पॉलिनोमियल सपोज दैट px है, इसको डिवाइड करते हैं x -a से, डिवाइड करते हैं x -अल्फा से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, वो बचेगा आपका p अल्फा। कोई भी पॉलिनोमियल px को x -अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा p अल्फा, यानी कि अल्फा क्या है, अल्फा कोई रियल नंबर है, अल्फा कोई भी रियल नंबर है। px बराबर, इसी को हम समझते हैं कि अगर ये 2x³ -5x² 2x³ -5x² + 9x -8, ये है सवाल। इसको डिवाइड करना है x -3 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी सवाल यही था कि x -3 से अगर डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखें रिमाइंडर 28 बचा। अब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल px को अगर x -a से डिवाइड करते हैं, x -अल्फा से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है p अल्फा। ये क्या है सो समझे। x -अल्फा, x -अल्फा, अल्फा क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है सपोज दैट, जैसे ये है x -3, तो अल्फा क्या है -3 है, अल्फा क्या हो गया आपका 3, x -अल्फा x -3 इसी फॉर्मेट में है, अल्फा की जगह क्या है 3 और यहाँ क्या है अल्फा। कोई पॉलिनोमियल px है, इसको x -अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है p अल्फा। तो यहाँ पे सेम
है आपका सवाल ये कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल ये है, इसमें डिवाइड करते हैं x माइनस थ्री से, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? तो रिमाइंडर बचना चाहिए आपका P3। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? P3, क्योंकि अभी आप समझे कि कोई पोलिनोमियल Px है, उसको x माइनस अल्फा से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? P अल्फा। सेम तरीका है, x माइनस थ्री, अल्फा की जगह क्या है? 3 है। देखिए x माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं Px को, x माइनस अल्फा से कर रहे हैं। अल्फा कोई भी नंबर है, यहाँ पे है 3, तो x माइनस थ्री से अगर Px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? P अल्फा। अल्फा हमारा क्या है? 3 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। यानी कि यही रिमाइंडर नहीं हो गया, इसके मतलब ये होगा कि आगे आपको सोल्व करना है। यहाँ x के जगह आपने 3 बैठा दिया, तो 3 बैठा करके सोल्व कर लेना है। ओके, इरेज करके मैं बताता हूँ। यानी कि आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, तो समझ ले, पहले इसे डिफाइन कर देता हूं मैं। लेट Px be a polynomial and alpha be a real number. When Px is divided by x minus alpha, then remainder is equal to P alpha. ये है रिमाइंडर थ्योरम। Px कोई बहुपद है और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है। जब Px को x माइनस अल्फा से अगर भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल जो बचता है वो P अल्फा बचेगा। ये है शेषफल प्रमेय। लेट Px बी अ पोलिनोमियल एंड अल्फा बी अ रियल नंबर व्हेन Px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू P अल्फा। चलिए अब सोल्व करते हैं। हमारा सवाल ये था x माइनस थ्री Px इज इक्वल टू आपका ये है 2x³ माइनस 5, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। इसको डिवाइड करना है x माइनस थ्री से। तो पूछ रहा है ये कि जब Px को डिवाइड करेंगे x माइनस थ्री से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम से आप कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से ये कर लेंगे। अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल Px को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बच जाता है आपका P। यहाँ पे a की जगह क्या है आपका? माइनस 3, a की जगह 3, देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में है। x माइनस अल्फा या x माइनस ए, जो आप कह लें, कोई इशू नहीं है। x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? 3। अभी मैं बताया कोई पोलिनोमियल Px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा P अल्फा। सेम है, देख लें आप, x माइनस अल्फा सेम फॉर्मेट है। यहाँ अल्फा की जगह क्या है? 3। तो जब Px को हम डिवाइड करेंगे x माइनस थ्री से तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा? P3। क्या बच जाएगा? P3। x माइनस थ्री से इसे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बच जाएगा P3। Px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा P अल्फा। Px को x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा P3। यानी कि यहाँ पे पहले x था, अब क्या आ गया? 3। यानी कि जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां x रख 3 रख के 3 रख के सोल्व कर ले x के जगह। तो ये है 2x³ यानी 2 इंटू 3³ माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3
minus 8. It will be 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 2 54, 9 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 माइनस 8. आप सोल्व कर लेंगे. 54 प्लस 27 81, माइनस 45 एंड माइनस 8 माइनस 53. अब इसमें से देखना यह है आपका कि कितना आएगा. 11 में से 3 गया, 8 3 11 28, 28. तो देख लिए रिमाइंडर आ गया 28. लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व किया था तो रिमाइंडर 28 आया था, और रिमाइंडर थ्योरम से भी हम सॉल्व किया तो रिमाइंडर क्या आया 28. तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर बोल दे सवाल में कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो इस तरह से निकाल लेंगे. और जब कुछ नहीं बोलेगा तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जब स्पेसिफाई कर देगा सवाल में कि रिमाइंडर थ्योरम से ही निकालना है तो इस तरह से निकालना है. जिन्हें नहीं आया समझ में अगर फिर से समझ ले रिमाइंडर थ्योरम. मान के चलो कोई भी पॉलिनोमियल px है, इसको डिवाइड करना है x माइनस अल्फा से, x माइनस 3 से इसे डिवाइड करना था. रिमाइंडर क्या आ गया 28. तो px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा p अल्फा. व्हेन इस तरह से लेट px बी अ पॉलिनोमियल and alpha be a real number. When px is divided by x minus alpha, their remainder is equal to p alpha. Okay. तो रिमाइंडर थ्योरम के कर लेते हैं. पहला सवाल है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx is equal to x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by x minus 2 is divided by x minus 2. यानी कि आपको शेषफल निकालना है. हिंदी में इस तरह सुन लें, जब बहुपद fx बराबर x के पावर 4, 2x के पावर 3, 3x के पावर 2 और x के पावर 1 माइनस 1 को अगर x माइनस 2 से भाग लगाया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें. चलिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं. बाय रिमाइंडर थ्योरम वी हैव. शेषफल परिमेय से आप क्या समझते हैं? मैं यही बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल px को अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा p अल्फा. यहाँ पे सेम है. ये पॉलिनोमियल है fx, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा f2. क्या बचेगा f2. तो डायरेक्ट लिख दें बाय रिमाइंडर थ्योरम when fx is divided by x minus 2, then तब क्या होगा जी? रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा f2. यानी कि जहां जहां x है वहां पे 2 रख के सोल्व कर ले. यानी ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2
-1 +2 -1। ओके, तो ये होने वाला है आपका। इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, 16 प्लस 2 to the power 3 8, 8 into 2 16, 2 to the power 4, 2 to the power 2 4 हो गया, और 4 into 3 -12 +2 और -1। इसे देखा जाए तो आप सोल्व कर ले। 16 और 16 32, 32 और 2 34, 34 -13 -12 और -1 -13। तो 34 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 21। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया 21। तो यही पूछ रहा था कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2। जैसा कि आप शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि f(x) को अगर x-2 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल बराबर f2 मिल जाएगा, f2। और जहां जहां x नजर आ रहा था 2 रख के सोल्व कर ले। बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय x-2 रिमाइंडर इज इक्वल टू f2। और सॉल्व करने के बाद 21 आ गया, तो आपको रिमाइंडर जो चाहिए था वो क्या आ गया, 21 आ गया। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 12x³ -13x² -5x + 7 इज डिवाइडेड बाई 3x + 2। यानी कि हिंदी में इस तरह से लिख ले हैं हिंदी मीडियम वाले, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x³ -13x² -5x + 7 को 3x + 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन ये है कि मैंने ये बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल f(x) को x माइनस अल्फा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर था हमारा p अल्फा। रिमाइंडर क्या था, p अल्फा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट बदल गया, उस टाइम डिवाइड दे रहे थे x-3 से, तो इस फॉर्मेट में था या नहीं, बिल्कुल था। यही फॉर्मेट है x-अल्फा, x-3 सेम फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ में फॉर्मेट बदल गया, यहाँ डिवाइड करना है 3x + 2 से। तो 3x + 2 से डिवाइड करना है तो टेंशन नहीं लिया करो यार। यहाँ x-3 से जब डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर क्या बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था p3। यानी कि ये कैसे हम समझे कि x की जगह 3 बैठाना है, क्योंकि जिससे डिवाइड देना रहे पिछले सवाल में डिवाइड देना था x-3 से, तो इतना बराबर 0 रख के सोल्व कर लेना साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, x = 3। तो यहां से हमें समझ में आया था कि जब कोई पॉलिनोमियल px को x-3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो p3 बचेगा, p3। अब यहाँ पे डिवाइड करना है 3x + 2 से। जब 3x + 2 से डिवाइड करना रहे तो साइड में कहीं पे या रफ में कर लिया करो, इतना बराबर 0 रख के सोल्व। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2, 3x = +2 है तो इधर -2, ये हो जाएगा x = -2/3। यानी कि यहाँ पे पॉलिनोमियल है f(x), इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को f(x) को डिवाइड करना है 3x + 2 से। तो जब इस बहुपद को 3x + 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो बच जाएगा आपका f -2/3। बहुत को नहीं आया होगा समझ में, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे सवाल ये था कि कोई पॉलिनोमियल px है,
ये x बराबर दिया हुआ था, इसको डिवाइड करना था x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर यानी शेष बच रहा था आपका P3, यही ना। तो कैसे हम जान गए कि हमें x के जगह 3 ही बैठा देना है? तो वो जानते हैं, इसे रफ में आप सोल्व कर लिया करो, जिससे डिवाइड करना रहे यानी भाजक को सोल्व कर लिया करो 0 बराबर रख के। तो x बराबर क्या हो गया 3, यानी यहाँ से पता चला कि x के जगह 3 रखा आएगा, x के जगह 3 रखना होगा। तो इसीलिए आता है कि जब px को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा P3। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, कोई पॉलिनोमियल px है और इसको डिवाइड करना है 3x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मैंने क्या बोला, जो डिवाइजर रहे जो भाजक रहे उतना बराबर 0 रख के सोल्व कर लेना। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस 2, तो ये होएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 2/3। यानी यहाँ से पता ये चला कि x के क्या रखना होगा -2/3। तो जब इस px को 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा p -2/3। जहां जहां x नजर आएगा उसे सोल्व कर लेंगे। यानी कि पॉलिनोमियल यहाँ पे बहुपद है fx को डिवाइड करना है 3x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? मैं क्या बोला कि जो भाजक है जो जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है उतना बराबर 0 रख के सोल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा जी? रिमाइंडर हो जाएगा हमारा f -2/3, यानी कि जहाँ x है वहाँ -2/3 रखते जाना, सोल्व कर लेना। तो स्टेटमेंट दे करके मैं लिख देता हूँ। यानी कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जब fx को 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? f -2/3। मैंने बोला जिससे डिवाइड करना है उसको सोल्व कर लो 0 रख के, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3, इसलिए यहाँ x की जगह क्या रख दिया -2/3। तो जब बहुपद fx को 3x प्लस 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल परिमेय से क्या मिलेगा? शेषफल बराबर f -2/3। यानी कि जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है क्या रख दिया x की जगह -2/3, तो जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है सबकी जगह -2/3 रख के सोल्व कर लेंगे। यानी ये हो जाएगा 12 इंटू -2/3, x क्यूब है तो इस पे क्यूब बैठ जाएगा, -13 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -2/3 होल स्क्वायर, -5 इंटू -2/3, उसके बाद +7, यानी कि ये हो गया 12। याद रखेंगे जब इसे बेस बोलते हैं और इसे पावर बोलते हैं, आधार और ये घात। जब बेस माइनस में रहे और पावर ओड रहे तो इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, यानी ये -8। ओड मतलब जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो जब पावर ओड रहे और बेस माइनस में तो आंसर माइनस में। यही इस तरह से रहता -2⁴। बेस माइनस में है, पावर अब इवन हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 16। याद रखना है बेस माइनस में पावर ओड आंसर माइनस में, बेस माइनस में पावर इवन आंसर प्लस में। तो यहाँ बेस माइनस में है पावर इवन है तो आंसर तो आएगा माइनस में जी। तो ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है -8/27, -8/27। 2 का क्यूब
8 3 का क्यूब 27। इसके बाद -13 बेस माइनस में पावर इवन, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4/9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 2 जा 10/3। उसके बाद +7 है, यानी कि इसे सोल्व करेंगे आप तो देख लें आप, ये कटेगा 3 4 जा और 3 9 जा और 8 4 जा 32/9। 32/9 होने वाला है ये। यानी कि ये कटेगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 3 9 जा 27। तो क्या बच गया, ये 8 4 जा प्लस इंटू माइनस माइनस -32/9। ये माइनस इंटू प्लस माइनस 13 इंटू 4 52 माइनस 52/9 प्लस 10/3 प्लस 7। अब ये कुछ नहीं है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। क्या आएगा, 1। तो जो रिमाइंडर चाहिए, जो शेषफल चाहिए वो क्या हो गया जी, 1 हो गया। यही आपका आंसर है।